एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 तटीय युद्धपोत। ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने ऐसी घेराबंदी की है जिससे बच पाना खामेनेई के लिए मुश्किल लग रहा है। अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती से पश्चिम एशिया में जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका का नया विध्वंसक जहाज यूएसएस डिल्बर्ट डी ब्लैक पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में अमेरिकी जंगी जहाजों की संख्या 6 हो गई है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी हाल में पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमले की बहुत बड़ी धमकी दी है, लेकिन यह भी इकरार किया है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत भी हुई है। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. ट्रंप के इस बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध का सायरन बजा दिया है। एक तरफ बातचीत तो दूसरी तरफ जंगी बेड़े की धमक, यानी एक हाथ में डिप्लोमेसी, दूसरे हाथ में तबाही। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी आंखें तरेरी। ईरान की तरफ से साफ साफ चेतावनी दी गई है। कहा गया कि बातचीत तभी होगी जब आपसी सम्मान होगा, और अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌های صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. मतलब ये कि अमेरिका को ईरान ने खुली चुनौती दे दी है, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में बहुत बड़ी जंग के रूप में दिख रहा है। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी फैसला लेंगे, अमेरिकी सेना उसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मतलब अभी हमला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रिगर पर उंगली रखी जा चुकी है। यानी एक चिंगारी और पूरे पश्चिम एशिया में बारूद ही बारूद की गंध। उसने अपनी एंटीशिप मिसाइल जिसका वारहेड ही 2 टन का है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, कहा है कि हम इससे अमेरिका को वो नुकसान पहुंचाएंगे जो उसे अफगानिस्तान और वियतनाम के युद्ध में भी नहीं हुआ। यानी कि स्थिति इस समय दोनों तरफ केवल धमकियों की नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। ईरान तो यहाँ तक कह रहा है कि अब हम अमेरिका को पीछे हटने का मौका भी नहीं देंगे, जो आज तक नुकसान नहीं हुआ वो अमेरिका को पहुंचाएंगे। यानी लगता है कि ये युद्ध अब अवश्यंभावी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का असर इजराइल तक पहुंच चुका है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अपने पलटवार में इजराइल को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में इजराइल किसी भी हालात से निपटने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच खाड़ी के मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। मुस्लिम देश दोनों देशों के बीच तनाव को खत्म करने की कोशिश में हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसका हवाई क्षेत्र ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान पर हमला पूरे इलाके में अराजकता फैला सकता है। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ ईरान का पलटवार। अलर्ट मोड पर इजराइल भी है, मुस्लिम देश भी एक्टिव हैं। यानी पश्चिम एशिया में जंग जैसे हालात हो गए हैं। बस इंतजार है ट्रंप के रेड बटन को ऑन करने का।